वालेकुम दोस्तों। इस स्टोरी में बात होगी भारत में हुआ एक इंटर यूनिवर्सिटी एक ऑफ कोर्स वहाँ पे एक मुकाबला करवाया गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या काम कर रही है। और वो मोदी जी का कोई प्रोग्राम है जिसके तहत के ये ऑफ कोर्स पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो इनकी प्रोडक्शन है एआई के हवाले से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से और इनके ऊपर काम किया जा रहा है। और उसमें ऑफ कोर्स मोदी जी को फिर इसके ऊपर रिपोर्टें भेजी जाती हैं कि कैसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़ा काम कर रही हैं आईटी सेक्टर में। और हम लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं, कहीं बहुत ही आगे निकल चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि निकल किधर चुके हैं। उसके हवाले से एक गलघोटिया चौथिया चौथिया नहीं गुलघोटिया यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से ऑफ कोर्स वहाँ पे एक को प्रदर्शन किया गया जिसमें कि उनकी जो कम्युनिकेशंस की हेड है, कम्युनिकेशंस की जो हेड है नेहा भाभी जी, नेहा भाभी जो हैं उनकी तरफ से कुछ उश्कले पटे गए हैं जो कि मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। इसलिए मुझे आप आज ना मोबाइल के ऊपर भी बहुत देखना पड़ेगा। साथ में जो विंडो लगी होगी उसमें ऑफ कोर्स वो मैं शो करूंगा कि वो भाभी जी जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि फिर एक भौचाल आ गया सोशल मीडिया पे कि इन्होंने कोई जो एक रॉबोट्स थे उनको भी अपना बना के पेश किया कि ये हमारे हमारे यहाँ हमने ये काम किया है। और जो हमारे जो यहाँ पे हम शिक्षा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनकी ये ऑफ कोर्स क्रिएशंस हैं। आपको याद होगा थ्री इडियट्स में भी जब आमिर खान जी वो एक एरिया में चले जाते हैं तो वहां पे भी वो छोटी छोटी वो साइकिल से कुछ चीजें बनी हुई थी, साइकिल के ऊपर से उन्होंने को मशीनें बना बनू के तो वो मैकेनिक्स का शो किया हुआ था कि हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और थी वो सारी की सारी वो चीजें जो कि उन्होंने बंदा आजकल बच्चे भी जो यूट्यूब से देख के बना बनू रहे होते हैं। आजकल की जो जनरेशन जी है वो तो बहुत ही आगे निकल चुकी है, वो खुद ही कुछ कर कर लेती होती है। लेकिन ये है कि इंडिया ने ये शो करने की कोशिश की कि हम बड़े आगे जा रहे हैं, बाकी सारे पीछे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे शो की वो दे एंडेड अप एक्चुअली दी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और जो कि आम अवेलेबल थी, यहाँ पे भी टेमो शेमो पे अवेलेबल होंगी। और इन्होंने वही चीज़ें जो हैं वो स्टॉल पे अपने पे सजा के उसके प्रदर्शन देते रहे और मीडिया वाले जो हैं वो उनको हैरान करते रहे। बाद में ऑफ कोर्स जब सोशल मीडिया पे वीडियोस लगी तो उन सोशल मीडिया पे वीडियोस लगने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने यूट्यूब से ही उठा उठा के जनरेशन जी ने उनकी वीडियोस लगाई कि ये तुसी झूठ बोल रहे हो, ये तो मेड इन चाइना है, ये चाइना ने बनाई है, आपने खरीदी है और वहां पे लगा के तो आप उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये नेहा भाभी जी जो हैं उनको आप सुनिए कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कि कैसे उन्होंने उल्लू बनाया सबके सब लोगों को। तो इसके ऊपर फिर मजीद चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है नेहा जी, वाकई ये बच्चों को बहुत एंटरटेन करता होगा। ये जो चाइनीज कुत्ता है, रोबोट कुत्ता, ये बहुत एंटरटेन करता होगा बच्चों को। लेकिन जितना एंटरटेन नेहा भाभी एंटरटेन करती होंगी इन बच्चों को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि ये सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एंटरटेनमेंट जो है वो बर्पा की हुई है पूरे के पूरे भारत के लिए। पहले नेहा भाभी किसी और चीज के लिए मशहूर हुआ करती थी, अब आने वाले वक्तों में नेहा भाभी जो है वो डिफरेंट तरीके से हमें नजर आएंगी। ये तो हो गया इसके ऊपर जो इन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की। अब फुटबॉल के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर देखते हैं कि वो फुटबॉल कौन सा था जिसके ऊपर के उन्होंने कहा जी कि ये जो छात्र हैं उन्होंने हमसे शिक्षा पाने के बाद ये बनाया है, लेकिन वो निकला चाइना का। एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन। जी दोस्तों, आपने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि एंड टू एंड, पहले लफ्ज से लेके आखिरी इसके लफ्ज तक और पहली चीज से लेके आखिरी चीज तक ये शिक्षा दी गई
इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को, और उन छात्रों ने ये फिर बनाया है। छितर फेर देंगे ऐसे स्टूडेंट्स नेहा भाभी को, लेकिन ये है कि नेहा भाभी ने कैसा एंटरटेन किया है। नेहा भाभी नाम ही ऐसा है जो कि हर एक को एंटरटेन करने के लिए हर वक्त राजी रहता है। और हमने ये देखा कि किस तरीके से नेहा भाभी ने पहले छात्रों को एंटरटेन किया, और फिर पूरी की पूरे भारत जो देश है उसमें तमाम के तमाम जो छात्र हैं वो बड़े एंटरटेन हुए उससे। फिर बाद में सहाफ़ियों को सुबकी कि उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हम लोग प्रोब तो करें, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसके हवाले से फिर बताया गया कि ये तो चाइना के माल है भाई, चाइना के माल जो हैं वो आप अपने करके तो ये छात्रों के ऊपर डाल रहे हैं। छात्र जो हैं वो इस काबिल नहीं, इन्हें जोगे नहीं जो कि तुसी बनाने की कोशिश कर रहे हो। नेहा भाभी जी, खुदा का वास्ता कुछ तो कम कीजिए जरा। आप तो बहुत ही गुड्डी बधा ली आपने, इतनी भी नहीं बधानी थी। नेहा भाभी ने बड़ा एंटरटेन किया, और फिर नेहा भाभी ने बाद में मिलते हो तरले भी करनी शुरू कर दी। इसी हवाले से एक जरा वीडियो देखिए। सर योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंड टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम आज भी यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। नेहा भाभी ने दो बड़े बेहतरीन से पैगाम दिए। एक तो उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया नेहा भाभी ने 69 का, योर 6 कैन बी माई 9। फिर क्या खूबसूरत उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया। बच्चे बड़े ही इस चीज से महजूज हुए होंगे, और उन्होंने बड़ा ही एंटरटेनमेंट गेन की होगी। एंटरटेनर है नेहा भाभी, इसीलिए उन्होंने एंटरटेन किया छात्रों को। छात्र जो हैं वो बड़े के बड़े एंटरटेन हुए। और एक इन्होंने एंड पे इस्तारा इस्तेमाल किया, और उसमें इन्होंने ये किया कि आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं लफ्स आप, वो सहाफियों से उन्होंने ये कहा कि आप सहाफियों से उन्होंने ये कहा कि आप तो मेरे मुंह में डाल रहे हैं लफ्ज, आप नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें। नेहा भाभी ने मुंह पे ही कह दिया और सबको कह दिया, और ये कम्युनिकेशंस की हेड है। ये वहां पे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसके जो कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट है उसकी ये बेसिकली हेड है। नेहा भाभी एंटरटेनमेंट से भरी हुई हैं, और क्या ही खूबसूरत उन्होंने एंटरटेनमेंट दिए छात्रों को। और छात्र जो हैं वो भी इस तरह के लफ्जों पे वो बिल्कुल महजूज हुए होंगे, और उनको एंटरटेनमेंट मिली हुई होगी। अब अगली इनकी एक मैं वीडियो लगाता हूं जिसमें कि फिर तरले कर रही हैं कि भाई मेरे मुंह से निकल गया था कि ये हमारे छात्रों ने बनाया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया है, लेकिन ये है चाइना का। प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी पैदा? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट व्हिच इज अ रेयर केस, एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए, और वही मैंने कहा अगर आप पेविलियन घूमेंगे। एक बात तो वाज़ेह है कि ये कम्युनिकेशंस की हेड ही है। इन्होंने बातों बातों में बेहतरीन बात की, और वो ये थी कि हम अपने छात्रों को मेड इन चाइना की चीजें जो हैं वो दिखा रहे हैं ताकि वो इससे शिक्षा पकड़ें और बेहतरी लाने की कोशिश करें। यानी कि इन्होंने ये मान लिया कि बेहतर चीज को दिखा के इनको हम ये बता रहे हैं कि ऐसे बेहतर चीजें बनाई जाती हैं।
वेरी गुड, वेल डन नेहा भाभी, आपने कमाल कर दिया। मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती थी। आप वाकई कम्युनिकेशंस की हेड है। और अब वो ये कह रही हैं कि नहीं नहीं, आप गलत हैं, मैं ठीक हूं, मैंने अपनी बात पूरी की थी, मैंने अपनी बात बिल्कुल आपके सामने रखी थी, लेकिन हुआ ये कि आप उसको गलत समझे। हालांकि अगर आप दोबारा वापस जाके इसी वीडियो में देखेंगे तो जो जो चमत्कार नेहा भाभी ने किए हैं वो आपको सामने नजर आ जाएंगे और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने इसी रोबो डॉग को, रोबोट कुत्ते को इन्होंने ये कहा कि छात्रों ने बनाया है। फिर इन्होंने वो फुटबॉल भी कहा कि छात्रों ने खुद बनाया है। लेकिन बाद में इन्होंने ये कहना नहीं नहीं ऐसी दी गल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नेहा भाभी ने पहले एंटरटेनमेंट दी, फिर पूरे भारत को एंटरटेनमेंट दी, और फिर पूरे भारत को एंटरटेनमेंट देने के बाद जब तो लानत हुई कि ओए भोसड़ी क्यों, ये तो चाइना का है, ये तो मेड इन चाइना है, छात्रों ने तो नहीं बनाया, ये चौथिया यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया, ये बेसिकली चाइना ने बनाया है। और आप जो है वो अपना बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हो। नेहा भाभी जी, अब आप ठीक है जिसमें कि आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये छात्रों को इसलिए दिखाया, एज अ मॉडल दिखाया कि देखो ये होता है असली काम, ये होती हैं असली चीजें। अब इनको खेल खूल के गेम गूम इनसे करो और फिर उसके बाद ये है कि देखो ये बनता कैसे है। अब सोचना शुरू करो कि एनु बनाना किने है। बेहतरीन बात की नेहा भाभी ने, लेकिन ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो इनके पीछे पड़ गया। नेहा भाभी ने तो सबको एंटरटेनमेंट दी है, सबको शुक्रगुजार होना चाहिए नेहा भाभी जी का। अब मैं आपको लेके जाऊंगा जो कि इसी यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तवा नामी, जो कि प्रॉपर एक डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, जो कि प्रोफेसर हैं चौथिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। उस यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं, मैं उनसे क्लियरेंस जो बाद में आई वो आपको सुनवाता हूं। अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आर यूनिवर्सिटी स्टैंड्स वेरी वी हैव आवर ओन नेम इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमारी एक लेगेसी है, एंड वी आर रियली ट्राइंग टू स्टैंड अप विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से इक्विप करें, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारे सीईओ सर इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बाहर का चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें देखें। उसमें जैसे होता है ना, एक बच्चा टॉय को दूर से सुनता है तो उसे नहीं पता, पर देखता है तो उसको छूता है, तोड़ता मरोड़ता है। दिस इज व्हाट आवर सीईओ वांट्स कि बच्चे उसे देखें, वो ये ना कहें कि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इसको जाना नहीं। It was a part of the AI investment. We never said that we manufactured. It went across in the wrong way. It got misinterpreted in a big way, but this is not what we claimed. आत्मनिर्भर वो भारत जो है उसके तनाजुर में मोदी जी ने कोई अलॉट किए हुए हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसमें कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अलॉटमेंट्स होती हैं, और यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको ये कहा जाता है कि आप आईटी के तनाजुर में और एआई के तनाजुर में और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तनाजुर में आप इनको स्पेंड करें, और इससे ऑफ कोर्स जो हमारी लोकल जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसके हवाले से आप काम करें। व्हाट इंडिया वांट्स इज, मोदी जी वांट्स इज कि दे वांट इंडिया टू बी इक्विप्ड and self-sufficient so that they can produce indigenously different products, these kind of products जो कि इन्होंने अपनी बना के तो वहां पे टेबल पे सजा के रखी हुई थी। लेकिन जब भेद खुला, जब वो नजर आया कि इंटरनेट पे तो ये बिकी जा रहे हैं भाई, इंटरनेट पे बेच रहे हैं, अब कोई पता नहीं कि यूनिवर्सिटी चौथिया यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उनके जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने क्या किया हो कि वो चीज जो कि ऑनलाइन एक कह लें कि कोई अगर $500 की या $400 की मिल रही होगी, तो इन्होंने उसका जो बिल बनाया होगा वो $5000 या $8000 बना के तो उसकी समरी पेश की होगी, ताकि पैसे कमाएं, सारे पैसे बनाएं। सब ने को नई गाड़ियां लेनी होती हैं, सब ने को नए घर बनवाने होते हैं, तो उनमें ये पैसे जाते होते हैं। तो छतर जो है वो उनको सामने रख के तो दे देते हैं। अब ये डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तवा जो हैं, वेरी रिस्पेक्टफुली मैं बात करूंगा इनके बारे में, बिकॉज शी sounds to be a very legit kind of professor of the चौथिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी। लेकिन ये है कि इन्होंने भी ओपनली उसके बारे में ये कहा कि हम लोग ये चीजें लाके अपने
छात्रों को देते हैं कि इसमें उंगलें दें, उंगल करें इससे, ताकि आपको पता चले कि ये चीजें बनती कैसे हैं। तो बेसिकली उन्होंने फिर भेद खोल दिया। लेकिन बात वही है भाई, नेहा भाभी किसी भी फील्ड में होंगी वो इंटरटेन करेंगी, और ऐसा बला का इंटरटेन करेंगी कि ये आने वाली नस्लों तक ये इंटरटेनमेंट जारी रहेगी। अब जैसे सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो आपको नजर आ रही है, भारत से भी और अब तो पाकिस्तान से भी होनी शुरू हो गई, इसीलिए मैं भी बैठ के कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई टाइम जाया करने का शौक नहीं है। लेकिन नेहा भाभी ने जो इंटरटेनमेंट दी है सारे तनाजुर में, कि कैसे चाइना की चीजें जो हैं उनको उनके ऊपर इनक्रेडिबल इंडिया लिख दिया जाए तो वो आपकी हो जाती हैं, क्योंकि आपने पैसे भरे हैं भाई, टेमो से खरीदें या जहां से भी खरीदें, आपने पैसे भरे हैं, अमेजोन से खरीदी होंगी या वेरेवर, अली बाबा से खरीदी होंगी, लेकिन जहां से भी खरीदी पैसे तो आपने भरे ना, फिर आपकी होगी चीज। जब वो चीज आपकी हो गई तो फिर आप चौथिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रख के तो उसको अपना तो कहेंगे। तो इसीलिए वो छात्र उसको उंगलें दें या जो मर्जी करें, नेहा भाभी ने ये एंटरटेन कर दिया है और सबको बता दिया है कि ये साड़ी है, ये हमारी है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस। तो मेरी नजर में नेहा भाभी ने बहुत ही उम्दा जॉब की है और अपनी कम्युनिकेशंस की फील्ड में उन्होंने सबको हैरान, परेशान, शशदर करके रख दिया है। Neha Bhabhi, thank you very much for providing with such an amazing entertainment to us. You never disappoint us. नेहा भाभी जिस भी फील्ड में होंगी उम्दा इंटरटेनमेंट पेश करेंगी। आपने ये इंटरटेनमेंट चौथिया यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी की पूरी दुनिया को दी। अब सोचें वो ममालिक जिनके यहाँ के उर्दू या हिंदी समझी नहीं जाती, जब वहाँ पे इनके तर्जुमे किए जाएंगे, ट्रांसलेट किया जाएगा, कितना मजा आएगा उनको। और उनको जब मजा आएगा तो वो भी नेहा भाभी को दुआएं देंगे, वो भी नेहा भाभी को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने पे बहुत सी दुआएं देंगे। और जब भी नेहा भाभी का आप नाम गूगल करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी। नेहा भाभी एक बहुत ही मशहूर नाम है और अब नेहा भाभी आज तक शायद किसी ने उस तरीके से नहीं देखी होंगी जिस तरीके से उन्होंने अब देखी होंगी। नेहा भाभी ने जो जितने भी छात्र हैं चौथिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, आई थिंक उनको भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया होगा। और अब जो एंटरटेनमेंट वो लोगों को दे रही हैं, दैट इज़ अमेजिंग। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इसके बारे में आपके यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डू आस्क। क्रिटिसाइज करना हो तो वो भी कर लीजिए, लेकिन भारत से वीडियो आ रही है और उसके ऊपर मैं ना बोलूँ तो बोलना पड़ा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।